नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेर एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो गृह विज्ञान, जो होम साइंस का जो सब्जेक्ट है, होम साइंस में कितनी कट ऑफ रही है, कैटेगरी वाइज अपन बात करेंगे, विस्तृत विवेचन करेंगे कि आपको किस कैटेगरी से कितनी कट ऑफ लेके चलना पड़ेगा, तब आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो सकेगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो कट ऑफ है वो पात्रता जांच काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जो फाइनल जो आंसर की मानी गई है, फाइनल कट ऑफ जो मानी गई है, ये क्या नाम से यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कैटेगरी वाइज कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रही है। अब वर्तमान में जो संबंधित जो गृह विज्ञान होम साइंस की जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, उसमें कितना अपने को टारगेट लेके चलना है ताकि अपना सिलेक्शन हो सके, उस पर भी विस्तृत विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अब चलते हैं कट ऑफ के अपने सामने हैं। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ, आपको पहले से पता है, आप तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से यहाँ पे 150 नंबर का यहाँ पे ये क्या नाम से पेपर होता है। सेकंड जो पेपर होता है वो संबंधित सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 300 अंकों का होता है। टोटल दोनों मिला के 450 अंक से यहाँ पे कट ऑफ बनती है होम साइंस के फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में। तो देखिए 450 में से ये टोटल कट ऑफ बन रही है यहाँ पे। तो ये जनरल कैटेगरी की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 257.46 कट ऑफ यहाँ पे रही है। अगर इसकी परसेंटेज निकाले तो अप्रोक्स 57 से 58% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और यहाँ पे जो विडो है उनकी 168.90 रही है, ठीक है। और ये सामान्यतः है, ये कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस के देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेपर हो उसमें आपको 40 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 80 नंबर तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड पेपर में अगर आप 89 क्वेश्चन करते हैं सही, तो ये 178 मार्क्स हो गए। दोनों मिला के ये 258 मार्क्स हो गए। 250 यहाँ पे 257 है, यहाँ 258 है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कट ऑफ तो हो गई, लेकिन आपको 10 मार्क्स एडवांस लेके चलने होंगे ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो सके। तो यहाँ पे अगर आप 94 क्वेश्चन अगर करते हैं तब जाके क्या नाम से यहाँ पे 268 नंबर, मतलब 10 नंबर यहाँ पे एडवांस होंगे। तो 268 नंबर तक अगर आप पहुँचते हैं जनरल कैटेगरी से तो 100% श्योर सिलेक्शन आपका फर्स्ट ग्रेड में होम साइंस से होगा। दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में 240.94 कट ऑफ गई है। अगर इसकी परसेंटेज निकाले तो दोस्तों अप्रोक्स जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 53% या 54%, राउंड फिगर 53-54% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे अगर बात करें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन सही करते हैं दोस्तों, तो 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो ये 80 नंबर के हो गए। और सेकंड पेपर में 81 क्वेश्चन सही करते हैं 150 में से, तो 162 नंबर हो गए। टोटल मिला के 242 अंक यहाँ पे हो गए और कट ऑफ गई है 240, ठीक है। यहाँ पे अगर 10 नंबर एडवांस लेके भी चले तो यहाँ पे 86 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपकी जो कट ऑफ जो रहती है वो बनेगी 252 बन गई। ये 10 नंबर एडवांस हो गए। तो इस जादुई आंकड़े को अगर आप छूते हैं तो क्या नाम से होम साइंस से फर्स्ट ग्रेड से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आराम से लेक्चरर बन सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है एससी कैटेगरी। देखिए दोस्तों एससी कैटेगरी है, उसकी जो कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 204.43 कट ऑफ जो है वो रही थी। और परसेंटेज अगर इसकी निकाली जाए तो परसेंटेज अप्रोक्स 45-46% में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों की यही रही है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एससी कैटेगरी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं होम साइंस की, तो यहाँ पे आपको एससी कैटेगरी में कुछ नहीं करना। फर्स्ट पेपर में आपको केवल मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, देखिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे फर्स्ट ग्रेड में दोनों पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में कम से कम 40% मार्क्स आपको बनाना पड़ेगा, सेकंड में भी 40% मार्क्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% यहाँ पे सुनिश्चित किया गया है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए 40 से रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% है। यहाँ पे एससी की बात चल रही है, मतलब रिजर्व कैटेगरी आ गई। तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन होता है फर्स्ट पेपर में, तो 75 क्वेश्चन का 35% निकालेंगे तो कितने क्वेश्चन हो गए? 27 क्वेश्चन। तो मिनिमम 27 क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। अगर आप फर्स्ट पेपर में
27 क्वेश्चन नहीं करते, केवल 26 क्वेश्चन करते हैं, और इसमें चाहे आप 99% बना लेंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको अब की बार लाना पड़ेगा, ये नियम पहले नहीं था दोस्तों। पहले जो जितने भी एग्जाम्स टीचर्स के हो गए उनमें कभी नहीं था ये नियम। ये वर्तमान की जितनी वैकेंसी है टीचर्स की, उन सब में ये नियम जो है वो लागू कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये नियम जो है हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपको 27 क्वेश्चन तो फर्स्ट पेपर में आपको सही करना पड़ेगा दोस्तों, एससी कैटेगरी से। और अगर आप 76 क्वेश्चन अगर सही करते हैं दोस्तों, तो ये 152 नंबर हो गए। 152 और दोनों मिलाएंगे तो क्या नाम से 206 नंबर हो गए। कट ऑफ गई थी कई बार एससी से 204, यहाँ पे अपने नंबर कितने आ रहे हैं 206। अगर आप क्या नाम से 10 नंबर और एडवांस लेना चाहते हो तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन अगर सही करते हो दोस्तों, लगभग 76 की जगह 80 क्वेश्चन अगर सही करते हैं, तो ये आपके अप्रोक्स क्या नाम से 214 नंबर हो गए दोस्तों। तो 214 नंबर अगर आप प्राप्त करते हैं एससी से, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गई बार कट ऑफ 204 रही थी, और अपन यहाँ पे 214 10 नंबर यहाँ पे बढ़ा के क्या नाम से अगर कर रहे हैं तो 80 क्वेश्चन। सीधी बात ही है, आपको सेकंड पेपर में आपको टारगेट रखना है 80 सही करने हैं, और फर्स्ट में केवल मिनिमम 27 क्वेश्चन सही करने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों होम साइंस से। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रही थी 135.48 जो अंक रही है, और इसकी परसेंटेज अगर निकाली जाए तो परसेंटेज के बेस पे यहाँ पे केवल 30% में अप्रोक्स सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था दोस्तों। और अगर आप एसटी से हैं और आप एसटीसी कैटेगरी से आप तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड होम साइंस की, तो एसटीसी में आपको फर्स्ट पेपर में अगर आप मिनिमम 27 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। सेकंड पेपर में 53 मार्क्स भी अगर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये वर्तमान जो है 53, देखो 54 मार्क्स हो गए, 53 जो है इसके डबल कर लेंगे तो 106 मार्क्स हो गए, टोटल मिला के 160 मार्क्स हो गए। देखो ठीक है, ये मिनिमम है। और यहाँ पे कट ऑफ जो गई थी दोस्तों, यहाँ एसटी की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों 135 गई थी। तो आपको मिनिमम क्वालिफाई बात ही बता रहा हूँ मैं कि आपको 53, अब जैसे मैंने बताया कि सेकंड पेपर में भी यहाँ पे 40% मार्क्स लाना जरूरी है, तो एससी एसटी में 35% है, तो 35% के हिसाब से 150 क्वेश्चन का 35% अगर निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल निकलेगा 53 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम 53 क्वेश्चन, मिनिमम 27 क्वेश्चन तो लाने पड़ेंगे। अगर ये भी ले आएंगे तो एसटी से आपका ड्राइंग ये होम साइंस से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा दोस्तों। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ रही है 239.39। ठीक है, यहाँ पे इसकी परसेंटेज अगर निकाली जाए तो परसेंटेज यहाँ पे अप्रोक्स 53% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। नेक्स्ट यहाँ पे ओबीसी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ओबीसी में आपको फर्स्ट पेपर में 40% करने होंगे। सेकंड पेपर में आप अगर 80 क्वेश्चन सही करते हैं तो 40 80, और 80 क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 160 बराबर 240। कट ऑफ जो रही थी वो 239 रही थी, यहाँ 40 है। अगर इसमें भी आप 5-10 नंबर यहाँ पे, लेकिन 85 या 84 या 85% अगर करते हैं सही, तो श्योर 100% ओबीसी से आपका सिलेक्शन टारगेट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको टारगेट क्या रखना है, फर्स्ट में 40 और सेकंड में 85। ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है एमबीसी। एमबीसी में 196.88 कट ऑफ रही है दोस्तों। अगर इसकी परसेंटेज निकाली जाए तो दोस्तों अप्रोक्स 43-44% इसकी जा रही है, तो 43-44% अप्रोक्स में इनमें एमबीसी से सिलेक्शन हो गया था होम साइंस से। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो अगर आप एमबीसी से तैयारी कर रहे हैं तो आपको सर्वप्रथम तो 30% आप अगर फर्स्ट पेपर में करते हैं तो यहाँ पे 60 अंक तो ये हो गए, और 69 क्वेश्चन अगर सही करते हैं सेकंड पेपर में तो यहाँ पे टोटल 138 हो गए। दोनों को टोटल मिला के 198 हो गए, और 198 में आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 196 तो कई बार रही थी। लेकिन आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा ही लेके चलने हैं, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन ऐड और कर दो तो आपको अप्रोक्स 74 क्वेश्चन जो है 73 या 74 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं पेपर में सेकंड में, तो आपका सिलेक्शन जो है वो होम साइंस से श्योर हो जाएगा एमबीसी कैटेगरी से दोस्तों। इस प्रकार से आपको आइडिया लगाना है, क्योंकि तैयारी करने से पहले एक प्रकार से आइडिया मैनिफेस्टो होना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट जो कैटेगरी है एक्स सर्विसमैन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, तो एक्स सर्विसमैन की कोई कैटेगरी नहीं, वो पोस्ट नहीं थी। फिजिकल हैंडीकैप्ड की 149.38 कट ऑफ रही है दोस्तों। ठीक है, अगर इसकी परसेंटेज निकाले
तो सामान्यतः इसकी परसेंटेज अप्रोक्स 33-34% में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कम से कम 160 नंबर अब की बार लाने ही होंगे दोस्तों नए नियम के अनुसार। जैसे कि यहाँ पे 149 है, तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो ये रिजर्व कैटेगरी होगी, तो 35% दोनों पेपर में लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पेपर में जैसे मान लीजिए कि 35% इस बंदा लेके आता है तो इसको 27 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। 35% सेकंड पेपर में लाना होगा तो 53 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 150 में से। तो 27 के डबल करेंगे तो 54 अंक ही हो गए, ठीक है। और 53 के डबल करेंगे 106 अंक ही हो गए, दोनों को मिलाएंगे तो 160 अंक हो गए। तो मिनिमम 160 अंक तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आना जरूरी है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अब 149 में सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और इसी प्रकार से यहाँ पे होम साइंस की जो आंसर की यहाँ पे सॉरी कट ऑफ की बात की थी, यहाँ पे बात की है दोस्तों। इस चैनल को रेयर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। एजुकेशन से संबंधित जितने भी अपडेट्स आएंगे वो मैं समय समय पर आपको सूचित करता रहूँगा, लाता रहूँगा इस वीडियो पे, इस चैनल के माध्यम से। और अपनी तैयारी को विधिवत तरीके से जारी रखिए दोस्तों। 20 या 25 दिन है, आप तरीके से तैयारी कीजिए। दूसरी बात, जितने भी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको बार बार हल कीजिए। फर्स्ट पेपर के मैंने इसी रेयर एजुकेशन पे ओल्ड आंसर की जो है उसमें डाल रखा है। फर्स्ट ग्रेड आंसर की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने डाल रखा है जीके का जितने भी जो पेपर है, तो वहाँ से आप देखिए हल कीजिए, क्योंकि आप जीके के पेपर हल करोगे तभी आपको ये एनालाइज करने का पता चलेगा और सब्जेक्ट आपका क्लियर है ही, और फर्स्ट पेपर आपको इस तरह से तरीके से तैयार करना है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।